प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज चौथे अध्याय अर्थात चौथा दिन जो अधिक मास का चल रहा है, उस पर जो महात्म्य कथा का चौथा अध्याय है उसको आप सुनिए। तो इसी प्रकार अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपा निधान, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से भी तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन वदन मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हुए हो। तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण भगवान बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? और तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न तो मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई धर्म है, और न मुझको कोई आश्रय देने वाला है। इससे सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है। ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। अर्थात इस प्रकार से मलमास के मन में अत्यंत दुख हुआ और भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा दुख सुनाई। चौथे दिन की चौथा अध्याय महात्म्य, पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का यहीं पर विश्राम है। आप कल 5वें अध्याय का जो महात्म्य है उसे सुनेंगे। और इसी प्रकार से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।